हेलो गाइस, मैं गौतम गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ईपीएफ प्लस ईएसआईसी प्लस टीडीएस ऑन सैलरी एंट्री। और जो मैं आपको एंट्री बताऊंगा उसमें ईपीएफ ईएसआईसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और ईपीएफ ईएसआईसी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और यदि टीडीएस की भी लायबिलिटी बनती है तो टीडीएस की भी एंट्री एक ही वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बाय यस सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हमारे लिए खर्चा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है और इसलिए हम इसको भी डेबिट कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद बाय ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसका, ईएसआईसी का, तो ये भी अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये भी खर्चा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये भी खर्चा है इसलिए इसको भी हम डेबिट करें, अकाउंट डेबिट। बाय ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंट डेबिट, ये भी खर्चा है इसको भी डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद इसकी आप पेबल की एंट्री करेंगे, तो टू सैलरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में आएगा अंडर ग्रुपिंग। फिर उसके बाद टू ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी लायबिलिटी है इसलिए इसको भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टू ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी लायबिलिटी है और सभी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं तो इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टू ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। फिर उसके बाद टू ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी लायबिलिटी है इसलिए इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192A अकाउंट क्रेडिट, तो ये भी लायबिलिटी है हमारी तो इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके अमाउंट के बारे में, जो आपको अमाउंट डालनी है। अब इसकी जो अर्न ग्रोस सैलरी है वो कितनी है, 1,00,000 रुपये। यस की अर्न ग्रोस सैलरी कितनी है, 1,00,000 रुपये। अब इस पर हमने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय कैलकुलेट किया है, 1,00,000 का 12%, 12,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कितना है, 750 रुपये, तो ये हमारा 1,00,000 का 0.75% कैलकुलेट किया है। और इसी प्रकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंट डेबिट तो 12% है, 12,000 रुपये। और ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का ये भी 0.75% है, 750 रुपये। टू सैलरी पेबल, अब इसमें हमने 95,500 रुपये अमाउंट रखा है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें टीडीएस काटा है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192A के तहत। फिर उसी प्रकार टू ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल, इसमें हमारे 12,000 रुपये आएंगे, 12%, 1,00,000 का। और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल ये 750 रुपये आएंगे, 1,00,000 का 0.75%। फिर उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल कितना, 12,000 रुपये। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल 750 रुपये, 0.75% किसका, 1,00,000 का। और फिर उसके बाद टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192A कितना, 4,500 रुपये, किसके अनुसार, जो टीडीएस काटा है किसके अनुसार काटा है, एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। गाइज मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी जनरल में एंट्री होगी जो हमने पेबल की एंट्री कर दी है। अब उसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री होगी हमारी बाय सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद बाय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट डेबिट बाय ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब
बैंक क्यों क्रेडिट हो रहा है? यदि बैंक का बैलेंस घटता है तो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब इसी प्रकार जो हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसकी भी पेमेंट की एंट्री करेंगे, ईपीएफ की और ईएसआईसी की। तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट डेबिट बाय ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये किस वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर में। अभी मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल एंट्री करके बताऊंगा। फिर उसके बाद जो टीडीएस आपने काटा है एम्प्लॉय का, तो उसकी भी हमें पेमेंट की एंट्री करेंगे टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192 अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 4500 रुपये। ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरिकली ही एंट्री आपको पहले समझाई है और मैं उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं टैली में प्रैक्टिकल करके बताऊँगा, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा और कहाँ कहाँ पर ये एंट्री शो होंगी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अब एंट्री करेंगे यस सैलरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। जो यस की सैलरी है अर्न ग्रोस, यहाँ पर मैं अर्न ग्रोस की बात कर रहा हूँ, 1,00,000 रुपये है। फिर उसके बाद बाय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये किस पे कैलकुलेट किया है हमने? अर्न ग्रोस पर। कितनी है हमारी अर्न ग्रोस? 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये फिर उसके बाद ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसका? ईएसआईसी का। कितना? 750 रुपये। किस पर कैलकुलेट किया है? 1,00,000 रुपये पर, जो हमारी अर्न ग्रोस है। कितना परसेंट? 0.75%। तो 750 रुपये इसमें डाल देंगे। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट कितना? 750 रुपये। ये तो हमने कर दिया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ और ईएसआईसी का। अब उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसका? ईपीएफ का। तो ये भी हम डेबिट करेंगे। ये सभी हमारे खर्चे हैं, ठीक है, और इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं इनको। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 रुपये। 12% निकाला है हमने किस पर? अर्न ग्रोस पर। कितनी है? 1,00,000 रुपये। फिर उसके बाद बाय ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अकाउंट डेबिट कितना? 750 रुपये। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर 750 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद पेबल की एंट्री करेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, ये आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है जनरल वाउचर में। ठीक है, आपकी जो एंट्री होगी वो होगी जनरल वाउचर में। अब उसके बाद सैलरी पेबल कितना? 95,500 रुपये। यस सैलरी में कितना था? 1,00,000 रुपये। यहाँ पर 95,500 लेंगे क्योंकि हमने टीडीएस भी काटा है 4,500 रुपये। तो हम क्या करेंगे? जो पेमेंट करेंगे कितने करेंगे? 95,500 रुपये। अब उसके बाद टू ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट क्रेडिट कितना है? 12,000 रुपये। अब टू ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल कितना है? 750 रुपये। 750 रुपये। ठीक है, इसमें अमाउंट डाल देंगे 750 रुपये। अब इसके बाद अमाउंट डाल देते हैं 750 रुपये। अब इसके बाद
ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल कितना है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये टू ESIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल कितना? 750 रुपये। टू TDS पेबल अंडर सेक्शन 192A। ठीक है, TDS काटा है किसके अनुसार? एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार 4500 रुपये। ठीक है, अब ये हमने एंट्री कर दिया। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा अंडर ग्रुपिंग में कौन सा लेजर किसके आएगा। ठीक है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। जब आप टैली में एंट्री करेंगे, एंट्री करने से पहले आपको ये लेजर तैयार करने होंगे। सबसे मेन चीज़ है इनके अंडर ग्रुपिंग को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा लेजर है वो है यस सैलरी का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये खर्चा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉई का, ये हमारा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन किसका? ESIC का, ये भी किस में आएगा अंडर ग्रुपिंग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडर ग्रुपिंग में जो आएगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, चाहे ईपीएफ का हो चाहे ESIC का हो, अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो ऐसे ही ESIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब उसके बाद सैलरी पेबल, ये हमारा करंट लायबिलिटी आएगा अंडर ग्रुपिंग। फिर उसके बाद EPF कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल, ये भी करंट लायबिलिटी आएगा अंडर ग्रुपिंग। फिर उसके बाद ESIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अंडर ग्रुपिंग आएगा करंट लायबिलिटी। फिर उसके बाद EPF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पेबल, ये भी अंडर ग्रुपिंग करंट लायबिलिटी आएगा। और TDS पेबल अंडर सेक्शन 192A, ये आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के आएगा। नेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब गाइज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए इसके अलावा इसमें कोई भी एंट्री हमारी नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपकी कौन कौन सी एंट्री शो होगी। एक तो EPF कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और ESIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब कि एम्प्लॉई का EPF और ESIC का जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो होगा। और आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन EPF और ESIC का किस में होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और आपकी यस सैलरी ये आपकी शो होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा। आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस में 4500 रुपये शो हो रही है, किसकी? TDS की। ठीक है, और आपका EPF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेबल 12,000 रुपये, EPF कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल 12,000 रुपये, और ESIC कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेबल 750 रुपये, और ESIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल 750 रुपये, और आपकी सैलरी पेबल 95,500 रुपये। ये हमारी कहाँ आ रही है? करंट लायबिलिटी में, क्योंकि गाइज अभी हमने इनकी पेमेंट नहीं की है और ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इनकी पेमेंट करते जाएंगे वन बाय वन, ये जो पेबल में एंट्री है यहाँ से हट जाएंगी। मतलब जो एंट्री यहाँ पर शो हो रही है हमारी बैलेंस शीट में, यहाँ पर शो नहीं होगी। सबसे पहले हम सैलरी पेबल की एंट्री करेंगे। कितनी? 95,500। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने TDS भी काटा है। ठीक है, जो हमें जमा कराना है।
ठीक है। तो इसकी होगी पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू ओबीसी बैंक कितना 95,500 रुपये। ठीक है, ये तो हमने कर दी सैलरी की पेमेंट। अब उसके बाद ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ का और ईएसआईसी का, अब इसकी पेमेंट करेंगे। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। फिर उसके बाद ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल कितना 750 रुपये। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल, देखिए आपको खर्चों का यहाँ पर नहीं करना है पेमेंट, आपको पेबल की करनी है, तो आपको ये बड़े ध्यान से करनी है। ठीक है, तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल कितना है 12,000 रुपये, और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल ये 750 रुपये है। टोटल हमने बैंक से कर दिया, ओबीसी बैंक से इसकी पेमेंट कर दिया 12,750 रुपये। अब ये तो था जो ईपीएफ ईएसआई का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। अब मैं आपको पेमेंट की एंट्री बताऊंगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, ईपीएफ और ईएसआईसी की। अब इसकी जो करेंगे वो करेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय पेबल अकाउंट डेबिट। सभी एंट्री पेमेंट की किस में होगी, पेमेंट वाउचर में। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट डेबिट, ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर पेबल अकाउंट डेबिट 750 रुपये टू ओबीसी बैंक। ठीक है, 12,750 रुपये नेशनल लिख कर इस वाउचर को सेव कर देंगे। अब सबसे लास्ट में हम टीडीएस जो हमने काटा है 95,500 रुपये हमने पेमेंट करी थी सैलरी की, क्यों, क्योंकि हमने टीडीएस काटा था। अब जैसे ही हम टीडीएस जमा करा देंगे, जमा कराने के बाद हमें पेमेंट की एंट्री भी करनी होगी इसकी, तो टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 192A टू ओबीसी बैंक ऐसे लिखकर इस वाउचर को भी सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या होगा जब हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे। इसका इफेक्ट मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं होगा, क्योंकि गाइस इसमें जो हमारे खर्चे हैं वो सभी खर्चे ऐसे ही शो होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो चाहे एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, यहाँ पर सभी खर्चे शो होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट पर जो हमारी पेबल की एंट्री थी, जो हमारी लायबिलिटी थी ईपीएफ और ईएसआई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो हमारी शो हो रहे थे यहाँ पर अमाउंट वो हट चुकी है। क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। प्लस ड्यूटी एंड टैक्सेस में हमारा 4500 रुपये जो हमने टीडीएस काटा था, जो हमारी लायबिलिटी बन रही थी, वो भी हमने उसकी भी पेमेंट कर दिया, तो यहाँ से अमाउंट हट चुकी है। क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए जो पेबल था हमारा वो यहाँ से हट चुका है। तो गाइस ऐसे ही आपको ईपीएफ ईएसआईसी चाहे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो, और यदि टीडीएस की भी लायबिलिटी बनती है तो आप टीडीएस की भी एंट्री इसी प्रकार करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए